हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक ना। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन नॉन कंडक्टिंग शीट, ठीक ना, नॉन कंडक्टिंग शीट है ये। ठीक, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा लेट लैम्डा नहीं, सिग्मा। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज किस तरह से इस पे फैली हुई है पर यूनिट एरिया में। ठीक ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। ठीक। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। इस शीट के दोनों तरफ एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। ठीक ना। अब वो गॉसियन सरफेस आप सिलेंड्रिकल मान लो, ज्यादा बेटर रहेगा। क्यूब भी मान सकते हो, ठीक ना। लेकिन क्यूब का क्या हो जाएगा कि 5 फेस इधर 5 फेस इधर, तो 10 फ्लक्स लिखना पड़ेंगे, तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम स्लेंडर मान लेते हैं। ठीक ना। अब स्लेंडर से क्या होगा कि दोनों तरफ दो ही सरफेस होंगे, या तो प्लेन या कर्व्ड। ठीक ना। तो हम सिलेंडर मान लेते हैं। ठीक ना। गॉसियन सरफेस ऐसा मानना है जो दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो एक सरफेस मान लेते हैं, एक ए एरिया, ये एरिया हमने, एरिया कितना है? ए एरिया हमने लिया, उसकी वजह से एक सरफेस हम मान लेते हैं इधर। ठीक। और ऐसा ही सेम एक और सरफेस हम मान लेते हैं इधर। ठीक है। ये हमारी गॉसियन सरफेस हो गई। ये क्या हो गई? गॉसियन सरफेस। और इसकी ये एरिया कितनी है? ए, ये वाली एरिया। ठीक। अब इस ए एरिया में कितना चार्ज है? देखो, अब ये गॉसियन सरफेस हमने मान लिया है। अब गॉसियन सरफेस से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना इजी हो जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गॉसियन सरफेस क्या होता है? एक क्लोज्ड सरफेस के लिए डिफाइंड होता है। और उसमें क्या लगाते हैं हम? साप ऑफ ई डॉट डी एस, मतलब सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। इस गोले का मतलब है क्लोज्ड सरफेस, मतलब जिस पार्ट का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वो सरफेस कैसी है? क्लोज्ड। जैसा कि ये क्लोज्ड गॉसियन सरफेस हो गया, इक्वल टू चार्ज्ड इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इनक्लोज्ड को मैं लिख देता हूं इनसाइड। ठीक ना, क्यू इन। ठीक ना, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना बंद है वो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। ठीक ना, क्योंकि हमने मान लिया सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी क्या है? सिग्मा है इस शीट की। ठीक ना। तो टोटल चार्ज कितना है? तो चार्ज हमें यही क्यू इन मानना पड़ेगा। ठीक है ना, कितनी इस गॉसियन सरफेस के अंदर बंद है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इक्वल टू हो गया क्यू इन बाय एरिया ए। क्यू इन इक्वल टू सिग्मा ए। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो, अब इसके सरफेस पे ना एक छोटे छोटे एलिमेंट्स मान लेते हैं। ठीक है ना। जैसे 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 इस वाले सरफेस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लो। ठीक ना। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, थीटा इक्वल टू 0। ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड सामने होगी और एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, तो वो भी सामने, तो दोनों पैरेलल है, तो थीटा 0। अब कर्व्ड वाले की बात करें तो कर्व्ड वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सामने, एरिया वेक्टर ऊपर, थीटा 90। थीटा 90। ऐसी सेम इधर आ जाते हैं लेफ्ट साइड, तो यहां भी कर्व्ड सरफेस एरिया पे, कर्व्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सामने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड शीट से दोनों तरफ बाहर की तरफ ही निकल रही होगी। ठीक ना, दोनों तरफ
बाहर की तरफ ही जा रही होगी, मतलब अवे फ्रॉम द सीट। और एरिया वेक्टर क्या हो जाएगी, ऊपर, वो डी क्यों ले रहा हूं, डी एस, ठीक ना। जरूरी नहीं है आप डी ए भी मान सकते हो, तो डी ए मानो हर जगह और डी एस मान लिया। ऐसी सेम एलिमेंट इधर भी ले लिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, थीटा इधर, तो यहाँ भी थीटा इक्वल टू 0 और कर्व्ड वाले पे थीटा इक्वल टू 90, ठीक है ना। कर्व्ड वाले पे थीटा इक्वल टू 90 और प्लेन वाले पे थीटा 0। तो चलो अब आ जाते हैं। अब इस गॉसियन सरफेस के में हम क्या कर देते हैं, गॉस लॉ लगा देते हैं। गॉस लॉ बोले तो गॉस थ्योरम, ठीक ना। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या हो जाएगा, साप ऑफ E dot ds इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो साप ऑफ E dot ds इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन हो गई 2, ठीक, इतना हो गया। अब इस क्लोज्ड सरफेस, मतलब ये वाला जो टर्म है ये क्लोज्ड सरफेस के लिए डिफाइंड हो रहा है। पहले उस क्लोज्ड सरफेस को तोड़ लेते हैं, ठीक ना। उसके पहले टुकड़े कर लेते हैं, उसके पहले टुकड़े कर लेते हैं। तो नाउ साप ऑफ ई, ओहो, ऐसे मतलब सरफेस इंटीग्रल होती है, ठीक ना। इसलिए मैंने यहां भी एस लगाया था, क्योंकि जो सरफेस जो हम मान रहे हैं, मतलब जो क्लोज्ड सरफेस मान रहे हैं ना यहाँ पे हम, तो इसलिए एस, सरफेस इंटीग्रल, ठीक ना। एक लाइन इंटीग्रल भी होती है, वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल भी होती है, ठीक ना। तो यहाँ पे सरफेस की बात हो रही है तो सरफेस इंटीग्रल। एम्पियर सर्किटल लॉ में लाइन इंटीग्रल का यूज होगा, तो वहां पे लाइन इंटीग्रल लगेगा। एक क्लोज्ड लूप होगा यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस है, ठीक ना, क्लोज्ड सरफेस। ये हो गया, तो क्या हो जाएगा, साप ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू साप ऑफ, अब देखो सीधी सी बात है, यहां पे ना दो प्लेन सरफेस एरिया है, लेफ्ट में भी और राइट में भी, और दो कर्व सरफेस एरिया है, ठीक ना। तो दो प्लेन ले लेते हैं, ट्वाइस ऑफ ट्रू प्लेन सरफेस, ई डॉट ds, और दो ले लेते हैं कर्व्ड सरफेस, इधर भी एक कर्व्ड है उधर भी कर्व्ड है। ई डॉट ds, ठीक। अब देखो गोला हटा लिया है मैंने, क्योंकि सरफेस को हमने खोल दिया है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, साप ऑफ E डॉट ds इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्लेन सरफेस पे थीटा कितना है, 0 cos 0। प्लेन सरफेस को PS लिख रहा हूं मैं, ठीक ना। और कर्व्ड सरफेस CS, और थीटा कितना है वहां पे, EDS cos 90 और cos 90 0। तो ये तो निपट गया, तो यही बचेगा। साप ऑफ E डॉट ds इक्वल टू ट्वाइस E, इसमें से बाहर ले लेते हैं 2E, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 2E साप ऑफ PS ds प्लस 2 इंटू 0। तो टोटल प्लेन सरफेस एरिया क्या हो गई, A। अरे यही वाली तो एरिया है ना, यही एरिया, ये भी है ये भी है। और कर्व्ड सरफेस की तो जरूरत ही नहीं है, कर्व्ड वाली तो 0 ही हो गई, ठीक ना। कर्व से निकलने वाली फ्लक्स वो तो 0 हो गई। तो ये क्या हो गया, साप ऑफ E डॉट ds इक्वल टू 2EA, ठीक। ये वाला टर्म निपट गया ना, 0 हो गया, 2EA। अब यहां पे क्या हो गया,
शार्प ऑफ ds इक्वल टू a। क्लियर। अब इसे मान लो इक्वेशन 3, इसे मान लो इक्वेशन 3। अब इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर दो। शार्प ऑफ ई डॉट ds की वैल्यू कितनी है 2ea। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा 2ea इक्वल टू सिग्मा a बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा a बाय एप्सिलॉन नॉट। तो a से a कैंसिल, तो E इक्वल टू कितना आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो इसमें एक चीज आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इनफाइनाइट प्लेन शीट की, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। ठीक ना, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, वो यूनिफॉर्म रहती है। ठीक। तो इसका अगर ई वर्सेस आर, अगर मान के चलो इसके कुछ डिस्टेंस ही मान लेता हूँ, ये लो आर मान लिया मैंने, तो ई वर्सेस आर ग्राफ अगर कहे बनाने को, तो ई वर्सेस आर ग्राफ क्या हो जाएगा, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा की वजह से। ठीक ना, फिक्स्ड वैल्यू है ना, और जो भी फिक्स्ड वैल्यू होगी वहां से स्ट्रेट लाइन की। तो ठीक ना, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक ना, ये क्या होगी हमारी ई वर्सेस आर कर्व। क्लियर। तो इसमें तो किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो बहुत ही इजी है। गॉसियन सरफेस मानो सिलेंड्रिकल, इधर भी और उधर भी, और उसके दो टुकड़े हो गए कर्व्ड और प्लेन। कर्व्ड वाले पे थीटा इक्वल टू 90, तो उससे निकलने वाली फ्लक्स 0, प्लेन वाले से ही निकलेगी। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना बंद है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एरिया। तो हमने क्यू इनसाइड निकालना था सिर्फ इस ए एरिया के लिए, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू इन बाय ए, तो क्यू इन इक्वल टू हो गया सिग्मा ए। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है, शार्प ऑफ ई डॉट ds इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन की वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 से। ठीक ना। अब इसके बाद ये जो शार्प ऑफ ई डॉट ds है, ये क्लोज्ड सरफेस के लिए, तो उसे तोड़ो, दो टुकड़े कर लो, कर्व्ड प्लेन कर्व्ड प्लेन कर्व्ड प्लेन कर्व्ड प्लेन। अब यहाँ पे दो प्लेन सरफेस है, दो कर्व्ड है। ठीक ना, और जैसे उसे तोड़ दोगे तो यहाँ पे गोला नहीं लगाना। ठीक ना, तो ये ध्यान रखना। ठीक, प्लेन सरफेस पे थीटा इक्वल टू 0, कर्व्ड वाले पे थीटा 90, तो इससे निकलने वाली फ्लक्स तो 0 ही हो गई। ठीक, तो बचा सिर्फ ये। ठीक ना, बचा सिर्फ ये। और शार्प ऑफ ds क्या हो जाएगा, यहाँ पे शार्प ऑफ ds हो जाएगा ए, यही वाला एरिया, एरिया इसका भी होगा इसका भी होगा। ठीक, तो 2ea। अब इक्वेशन 2 से और 3 में देख लो, 2ea इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक ना, यहां से ई डॉट ds की वैल्यू, यहां से ई डॉट ds की वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में पुट करो, और फिर ए से ए कट जाएगा, ई इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, तो स्ट्रेट होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक ना, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस की जो कर्व होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर है ये।